गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं थोड़ा सा टेरिस पे आई थी क्योंकि मेरे बाल ना थोड़े सूखे नहीं, और हम लोगों को जाना है। आज है मेरे दादी सास की 13वीं, क्योंकि आज उनको 13 दिन हो गए। कल भी पूजा वगैरह सब करी, क्योंकि 12वें दिन यहाँ पूजा होती है और 11वें दिन भी, तो दोनों दिन पूजा करी। 13वीं भी आज है और सारे फ्रेंड्स वगैरह को आज इनवाइट किया है। 13वीं का खाना वगैरह सब रखा है, तो इसलिए मैं रेडी हो गई वगैरह भी हाथ से कुछ धोई, क्योंकि वाइट कलर के कपड़े बहुत सारे थे। एक बकेट भर के कपड़े थे और एक बार मैंने मशीन लगाई और हाथ वाइट वाले सब हाथ से धोए, क्योंकि मुझे लगता है कि मशीन में उतने अच्छे से कपड़े नहीं निकलते। और मैंने नहा के मैं रेडी हो गई हूँ, पर बच्चे अभी तक आर्यन तो स्कूल में गया है तो वो तो नहीं आएगा। और विहान ना अभी विहान मेरे साथ नहीं नहाया, क्योंकि डेली मेरे साथ ही नहाता है। उसके पापा है बोल के उनके साथ नहाने गया है अभी। और उसको कल वगैरह खिलौने वगैरह दिए थे ना, तो उसके साथ अच्छे से सुबह से खेलना चाहिए उसका मतलब। और यहाँ ना हल्की हल्की सी ठंड गिरी, ज़्यादा उतनी भी ठंड नहीं गिरी है अभी तक। और बहुत सारे स्टेट में ठंड तो ज़्यादा चालू हो गई, पर यहाँ उतनी ठंड नहीं गिरी है। तो मैं थोड़ी सी धूप में भी खड़ी हो गई, क्योंकि हम लोग घर में ही रहते तो धूप में वगैरह उतना जाना नहीं होता है। और आज मुझे डीमार्ट भी जाना है। कल जाने का सोचा था पर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि लेट ही हो गया रात को भी, तो इसीलिए आज भी जल्दी से काम हुआ, तो आज हम लोग जाएंगे। और मैंने एक ऑनलाइन ड्रेस भी मंगवाया, वो भी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा ड्रेस लिया है वो। तो चलो, यहाँ टेरेस है ना, तो अच्छे से जाने को अच्छा लगता है मुझे। कभी कभी तो ऊपर टेरेस है और धूप वगैरह कभी खानी हो तो। हम लोग आ गए थे डी मार्ट, और डी मार्ट में हमेशा भीड़ ही होती है, क्योंकि हम जो डी मार्ट जाते हैं ना वहाँ मुझे लगता है कि ज़्यादा ही भीड़ होती है। और यहाँ ना अभी विंटर स्टार्ट हो गए, तो बहुत सारी विंटर के खाने की चीज़ें भी आई थी, जैसे कि कचौरी और चिक्की, और बहुत सारी वेराइटी थी। पर कुछ कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती, इसलिए जो पसंद है वही ली, क्योंकि घर पे लाने के बाद भी कोई खाता नहीं, इससे मतलब नहीं। मैंने सोचा कि जो खाते हैं वही चीज़ें ले। और आज मुझे ना फ्रोजन चीज़ें भी कुछ कुछ लेनी थी, आलू टिक्की वगैरह, और बच्चों के लिए कुछ कुछ अलग, क्योंकि टिफिन में एक आधी बार फ्राइडे के दिन आर्यन को कुछ न कुछ दे सकते हैं, मतलब जंक फूड, तो इसीलिए एक आधी बार चलता है। और विहान का चल रहा था यहाँ कुछ अलग अलग चीजें लेना, क्योंकि हमसे ज्यादा तो बच्चों को ही कुछ कुछ चीजें लेनी होती है। तो शॉपिंग होने के बाद मैं बाहर वेट कर रही थी, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड गए थे पॉपकॉर्न और सॉफ्टी लेने, क्योंकि यहाँ आए तो उनका फिक्स होता है कि हमेशा कुछ न कुछ खाए। तो मैंने भी इस बार ट्राई किया, पर मुझे ये सॉफ्टी उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि सेवन सीज में मिलती है। तो मैंने भी जैसे तैसे खाई, क्योंकि अभी ली तो थी इसीलिए। और विहान को थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम लोग भी स्लो खा रहे थे। और शॉपिंग करने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है ये सब, क्योंकि 2-3 घंटे तो हमारे ऐसे डी मार्ट में घूम के ही निकल जाते हैं। तो घर आए जैसे तैसे, क्योंकि ऑटो में आना पड़ता है, क्योंकि सामान इस बार बहुत ज़्यादा हो गया था। आने के बाद विहान यहाँ क्ले जो नए लाए हैं वो खेल रहा था, क्योंकि अभी कुछ भी गेम लाए ना 1-2 दिन 4-5 दिन ऐसे निकल जाते हैं, पर ये 7-8 हम दिन लोग हो गए डीमार्ट थे। से आ गए, और डीमार्ट में ना इस बार हम जल्दी से नहीं गए थे, क्योंकि 2 महीने हो गए डीमार्ट से सामान लाए। क्योंकि थोड़ा बहुत जो सामान खत्म हो रहा था वो ऑनलाइन इंस्टामार्ट या जियो मार्ट, स्विगी ऐसे ही मंगवा ले रहे थे। तो इस बार ना बहुत सारा सामान लेना पड़ा, क्योंकि 2 महीने बाद गए थे इसीलिए। और बच्चों के नाश्ते का सामान ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बच्चों के खिलौने वगैरह भी 1-2 उसके लिए लिए। और अभी विहान भी थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके लिए भी कलर वगैरह। और यहाँ रखा है, अभी हस्बैंड गए खाना लाने के लिए, और इस बार 6 थैली भर के सामान आया है मेरा। विहान ना बाहर का कुछ खाता नहीं, इसलिए मैंने इसके लिए चावल और अंडा एक बना दूंगी, तो उसको खिला दूंगी, ऐसा है। और हम लोग पाव भाजी खाएंगे, तो हस्बैंड लेने गए, क्योंकि 10 बज गए अभी। हम लोग गए थे 6:30 बजे के आसपास, तो 2-3 घंटे तो डी मार्ट में लग ही जाती है, सामान भी ज़्यादा था इसीलिए। तो अभी खाना खाएंगे, उसके बाद ये सारा सामान भी जमा के रखेंगे, और अभी मैं विहान को भी खाना खाऊंगी। तो आज बस इतना ही था, और प्रोग्राम अच्छा हुआ 13वीं का। और हम लोग दोपहर में ही आ गए थे, क्योंकि जल्दी से ही था 11:30 बजे के आसपास। तो खा निपटा के फिर थोड़ा देर आराम किया, उसके बाद हम लोग डी मार्ट गए थे। और हस्बैंड अभी आएंगे, तब तक मैं ना थोड़ा बहुत सामान भी निकाल के रख दूंगी, और एक अंडा भी उसको बना दूंगी, और हम लोग खाएंगे पाव भाजी। क्ले खेल रहा है ना तू? और उसने ना एक धनुष भी लिया है डीमार्ट से। तो हस्बैंड और आर्यन गए थे पाव भाजी लाने के लिए, क्योंकि आज पाव भाजी खाने का मन था, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था 10:30 बजे के आसपास, इसलिए मैंने सोचा अभी खाना मीना बनाएंगे तो 12 ही बजने वाले हैं। इससे मेरा दूसरे जो काम है वो भी पेंडिंग रह जाएंगे, और सुबह वही काम
करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने सोचा जो भी राशन जो लाया है वो मैंने जो भी खाली खाली डब्बे उसमें भर के रख दूँ। और मेरा ऐसा होता है कि डब्बे में खाली होने ही नहीं देती, जब भी ख़त्म होने से पहले मैं दालें वगैरह सब कुछ लेके आती हूँ, तो डब्बे भी मैंने जैसे जैसे ख़त्म होता है वैसे वैसे मैं फिल करके रखती हूँ। तो यहाँ दालें वगैरह सब फिल करके रखी और बाकी का सामान भी जगह पे रख दिया, जिससे कि मुझे नेक्स्ट डे उतना काम न रहे। तो गाइस 2 दिन बाद आज ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 4:30 और आर्यन ट्यूशन को गया है। मैंने सोचा थोड़ा सा मेरे पास टाइम है तो ड्राई फ्रूट्स के लाडू में बहुत दिनों से बनाने का सोच रही हूँ पर टाइम नहीं मिल रहा है, तो आज मैं ड्राई फ्रूट्स के लाडू भी बनाऊंगी। और कुछ कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, कुछ कुछ नहीं है, जो है अवेलेबल उससे ही मैं ड्राई फ्रूट्स के लाडू भी बनाने वाली हूँ। और चाय भी रखूँगी साथ ही साथ, क्योंकि विहान भी जल्दी उठ गया, नहीं तो थोड़ा लेट ही उठता है, पर आज थोड़ा सा जल्दी उठ गया है तो उसको भी चाय दूंगी और साथ साथ ड्राई फ्रूट्स के लाडू भी बनाऊंगी। तो मैंने क्या क्या लिया है ड्राई फ्रूट्स के लाडू बनाने के लिए वो आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने वाटरमेलन के बीज लिए, पंपकिन की सीड है और ये बादाम, काजू और थोड़ा सा ये पिस्ता लिया है क्योंकि एक सॉल्टेड पिस्ता है इसीलिए। और यहाँ खजूर लिए है और यहाँ चने थोड़े से, क्योंकि इस बार मैं चने डालूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और अपने मखाने, तो इतनी चीज़ें मैं डालूंगी और इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। पहले तो हम थोड़ी सी अलसी भी डालने वाली हूँ, इससे और भी ज़्यादा हेल्दी होगा, तो ये भी मैं थोड़े से ऐड करूँगी। तो यहाँ मेथी दाने भी ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मुझे उतना कड़वा पसंद नहीं, इसलिए मैंने थोड़े ही डाले। और उतने परफेक्ट तो नहीं आते, पर मैंने 1-2 बार ट्राई करे वैसे ही बनाऊंगी। और सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने अलग अलग रोस्ट किए, क्योंकि कुछ कुछ मखाने वगैरह अलग रोस्ट किए। और खजूर तो मैंने रोस्ट नहीं, मिक्सर में ही थोड़े से पीस लूँगी, जिससे कि वो अच्छे से होगा। मुझे लगता है कि खजूर हम जब रोस्ट करते हैं ना तो वो थोड़े जले जले वाला टेस्ट आता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स पहले रोस्ट किए और मखाने थोड़े ज़्यादा ही डाले, क्योंकि मखाने बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो इसीलिए। और गुड़ ना मैं थोड़ा सा ही ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा गुड़ भी नहीं चाहिए। और 10-15 दिन चले जाए इतना ही बनाऊंगी, ज़्यादा बनाएंगे तो फिर उतना खाने में भी नहीं आता है और ख़राब होते हैं। अगर ये ख़त्म हो गए तो और भी मैं बनाऊंगी, तो इसीलिए सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया। और इसमें ना मैं खोबरे का जो पाउडर होता है वो मेरे पास था पर मैं भूल गई थी, वो भी आप डाल सकते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स हो या डिंक वगैरह जो होता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें ना मैं बाद में घी डालना भूल गई थी, तो वो भी डाला और अच्छे से लड्डू बना लिए। उतना शेप तो परफेक्ट नहीं आया, पर जैसे तैसे मैंने बना लिए थे। और विंटर में ना ये सब चीज़ें खानी हो, टेस्ट अच्छा ना हो पर खानी ही पड़ती है हमको। तो इतने लाडू बने और एयर टाइट डब्बे में अभी सारे भर के रख दूंगी, जो कि 15-20 मिनट दिन तो आराम से चले जाएंगे, क्योंकि कभी याद आता है कभी नहीं, तो इसीलिए 15-20 दिन तो बना के हो गए हो। और ऐसे मैंने बनाया, शेप तो उतना कुछ परफेक्ट नहीं आया, पर मुझे लगता है कि अच्छे से बनाए मैंने। और ये मैंने सेकंड टाइम कुछ लाडू बनाए थे, बिहान हुआ था तभी एक बार बनाया था और अभी सेकंड टाइम मैं ये लाडू बनाए हैं। तो इस तरह के लाडू बन गए और 10-15 दिन तो आराम से जाएंगे। चप्पल बाहर रखते हैं ना बेटा, बाहर लगते नहीं, अंदर क्यों लेकर आए? कीड़ा आता है, क्या ज्यादा है? कीड़ा। तो कपड़े वगैरह लेकर आई, अभी इसको भी फोल्ड करना है मुझे। और दिया वगैरह कुछ नहीं लगाना, क्योंकि 1.25 महीने कुछ दिया वगैरह हमारे घर में नहीं लगाते जब मौत हो जाती किसी की। तो अभी 1.25 महीने तक कुछ दिया पूजा वगैरह कुछ नहीं होगी मेरे घर में। और ये ब्लॉग ना, इसके पहले भी 2-3 ब्लॉग मेरे पास ऑलरेडी पड़े, कब एडिटिंग करूँगी कब अपलोड करूँगी पता नहीं। और दोपहर में लड्डू जो बनाए थे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, आप ज़रूर ट्राई करना। और मैं ना खोबरे का जो पाउडर होता है मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, पर मैं भूल गई डालना, तो वो भी आप ज़रूर डालिएगा अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में और ड्राई फ्रूट्स चाहिए तो। और सारा दिन बस मैं सोफ़ा कवर वगैरह लगाते रहती हूँ और विहाना इस तरह से चढ़ के पूरा निकाल देता है ना। विहान ऊपर क्यों चढ़ रहा है? नीचे बैठना होता है, ऊपर नहीं। सोफा निकल जाएगा ना फिर। मम्मी वो निकल गया, तो कौन डालेगा? कोई भी नहीं डालेगा। तो मैंने डाला। के खाने में क्या बनाऊँ यही मुझे कब से सोच रही थी। मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा, तो हम डीमार्ट कल गए थे तो वहाँ से मैं पिज़्ज़ा का बेस 2 लेकर आई थी, तो 2 तो थे, अभी हम लोग 3 हैं और आधा आधा ही खाया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा
हेवी हो जाता है। मैंने सोचा अभी अंडा भुर्जी बना और थोड़ी सी रोटी भी बना दूँ, जैसे कि विहान तो खाता नहीं पिज़्ज़ा का, तो अंडा भुर्जी और रोटी उसको भी खिला दूँगी। और हम लोग भी अगर खाना है तो हस्बैंड भी खाएंगे या मैं खाऊंगी, ऐसा सोचा है अभी। तो चलो जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। और ये ब्लॉग कितना लंबा हुआ है छोटा हुआ पता नहीं, अभी तक एडिटिंग करने लिया नहीं है मैंने। इतने दिन ना हल्की हल्की सी ठंड थी, पर अभी ना ठंड भी ज़्यादा लगने लगी है। और मैं ऐसे कैमरा पकड़ती हूँ ना, मेरा हाथ दर्द करने लगता है। पता नहीं इतनी देर तक लोग कैसे फ़ोन हाथ में रख के ब्लॉगिंग कर लेते हैं, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता। और मेरे पास ना छोटा ट्राइपॉड था, पर वो भी टूट गया मेरा, इसलिए मुझे हाथ में ही पकड़ के ब्लॉग बनाना पड़ता है। और ये भी हाँ अभी मस्त खेल रहा है। अभी मेरे मम्मी का भी फ़ोन आया था, उनसे आधा घंटा बात किया। और अभी 7 बज गए, अभी फटाफट खाना बना लेती हूँ। और हस्बैंड भी 5-10 मिनट में आ जाएंगे, तो वो पिज़्ज़ा वगैरह हेल्प कर देंगे, तो हम दोनों मिलके पिज़्ज़ा और भुर्जी और रोटी ऐसा बना दूँगी। तो मुझे तो बनाना था खाना, पर विहान को ये भी खेलना था, क्योंकि उसको खेलना पता नहीं, तो इसलिए हम लोगों को ही ये सब खेलना पड़ता है। और ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम बच्चों के साथ भी ऐसे ही स्पेंड करना पड़ता है। तो ऐसा था आज का ब्लॉग। कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।